मिल्कीपुर में योगी की एंट्री के बाद एसपी ने अपनी रणनीति बदलते हुए ब्राह्मण कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। दरअसल पूर्वांचल और अयोध्या के आसपास बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा कब्बू तिवारी के जवाब में अखिलेश ने अपने ब्राह्मण नेताओं की फौज अब उतार दी है और एसपी नेता पवन पांडे पहले ही मोर्चा संभाले हुए थे। अब खबर है कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को उतारने की तैयारी कर रहे हैं अखिलेश यादव। ब्राह्मण नेताओं का मोर्चे पर आना इस बात का इशारा है कि अब मिल्कीपुर की हार जीत यहां के लगभग 60,000 ब्राह्मण वोटर्स तय करेंगे। 2022 में भगवान परशुराम और 68 फीट ऊंचे फरसे के सहारे फरसा फैक्टर साधने वाले अखिलेश एक बार फिर समय के काल चक्र में उसी जगह पर खड़े हैं। लेकिन सवाल ये कि जो फरसा फैक्टर 2022 में फेल रहा, लेकिन मिल्कीपुर में अखिलेश को अपने दो नेताओं पवन पांडे और माता प्रसाद पांडे के दम पर ब्राह्मण वोट को पाले में करने की उम्मीद नजर आ रही है। जबकि बीजेपी ने यहाँ प्रचार के लिए लोकल में सबसे बड़ा ब्राह्मण फेस कब्बू तिवारी को उतार रखा है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश बीजेपी के पारंपरिक वोट में सेंधमानी कर पाएंगे? क्या अखिलेश को मिल्कीपुर में वो ब्राह्मण वोट साथ देगा? वैसे भी ब्राह्मण बीजेपी का पारंपरिक वोटर रहा है और बात जब अयोध्या की हार का बदला लेने की हो, क्या ब्राह्मण वोटर दोबारा 2024 की गलती दोहराएगा? जबकि चाहे तो सपा अपना मुस्लिम वोट बचाए, क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिमों को पाले में करने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। मिल्कीपुर में 36,000 मुस्लिम मतदाता हैं और इन्हें साधने के लिए बीजेपी ने मंत्री दानिश अंसारी को मैदान में उतार रखा है और सबका साथ सबका विकास के सहारे मुस्लिमों को साधने की कोशिश की जा रही है। यानी दोनों दल एक दूसरे के वोट बैंक पर नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसे में अगर मिल्कीपुर भी कुंदर की मॉडल को अपनाता है तो यूपी में बीजेपी का ये दूसरा प्रयोग सफल रहेगा और अयोध्या लोकसभा हार के बाद भी अगर ब्राह्मण अखिलेश का साथ देते हैं तो 2027 में पीडीए प्लस का फॉर्मूला जीत की कुंजी बन सकता है। महाकुंभ के महास्नान यानी कि मौनी अमावस्या की तैयारियां तेज हो गई हैं। महज 100 घंटे के अंदर सीएम योगी दोबारा प्रयागराज पहुंच गए ताकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा सके। योगी ने सबसे पहले संतों से जुड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया, फिर साधु संतों से मुलाकात की, भंडारे से संतों को अपने हाथ से खाना खिलाया और निकल पड़े कर्तव्य पथ पर महाकुंभ की मेगा तैयारियों को परखने। एक अनुमान के दिन मौनी अमावस्या के दिन 8 से 9 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचेंगे। लिहाजा इस दिन के लिए तैयारियां भी उतनी ही भव्य और बेहतर बनाने की चुनौती है। इन्हीं तैयारियों को अंतिम रूप देने योगी महाकुंभ पहुंचे थे। इस दौरान एकता में ही अखंडता का संदेश भी दिया। महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। सीएम योगी ने संतों के बीच संबोधन के बाद महाकुंभ को लेकर तमाम तैयारियों को जांचा, जिसमें 44 घंटों की तैयारी, रेलवे स्टेशन और पार्किंग स्थलों को लेकर समीक्षा बैठक भी की। मध्य प्रदेश के दमोह में बीजेपी विधायक मंच पर ही फायर हो गई। गुस्से से तिलमिलाए विधायक जी ने मंच पर ऐसा बवाल मचाया कि वहां मौजूद अधिकारी भी सकपका गए। हुआ यूं कि जिले के पटेरा में मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर का आयोजन था। शिविर में शामिल होने इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि पहुंचे थे। बीजेपी नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल सहित कई नेता भी आए और मंच पर बैठ गए। इसी बीच शिविर की मुख्य अतिथि और हटा की बीजेपी विधायक उमा देवी खटीक भी पहुंची, लेकिन मंच पर पहले से ही बैठे इन नेताओं को देखकर नाराज हो गयी। विधायक जी कह रही हैं कि मंच पर कौन बैठेगा कौन नहीं, इसकी सूची बनानी चाहिए। यही नहीं, विधायक जी ने इशारों में ही पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष समेत बैठे नेताओं को मंच से नीचे जाने को कहा। अपनी बेइज्जती होते देख सभी नेता मंच से नीचे उतर आए और सामने पहली कतार में बैठ गए। मामला यही नहीं थमा, बल्कि बीजेपी विधायक उमा देवी खटीक ने मंच से ही अधिकारियों को फटकार लगाई। अब बीजेपी विधायक का गुस्सा सुर्खियों में आ गया और सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बना है। झारखंड के रांची में एटीएस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां सरकार के ऊर्जा विकास निगम में धांधली और अकाउंट से करोड़ों की अवैध निकासी के बाद एक्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि झारखंड सरकार के ऊर्जा विकास निगम से 109 करोड़ का गबन किया गया। अवैध तरीके से सरकारी कर्मचारी और बैंक मैनेजर की मिलीभगत से करोड़ों रुपए निकाले गए। ऐसे में छापेमारी के दौरान एक आरोपी के पास से 60 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें तत्कालीन लेखपाल के साथ कई बैंक मैनेजर भी शामिल हैं। अब इनसे पूछताछ के दौरान छापेमारी भी चल रही है और भारी मात्रा में कैश बरामद किए जा रहे हैं।
पुलिस के मुताबिक मामले में पुख्ता सबूत के बाद करीब 350 खातों में पड़े 47 करोड़ 20 लाख रुपए को फ्रीज करवाया गया है। इस केस में अब तक 1 करोड़ 93 लाख रुपए कैश और 17 लाख रुपए के जेवर बरामद किए गए हैं। मामले की जांच कर रही एसआईटी को ये भी जानकारी मिली है कि बिहार और बंगाल के सिम कार्ड का प्रयोग कर दर्जनों की संख्या में खाते खुलवाकर अवैध निकासी के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। फेसबुक पर आशिकी के चक्कर में यूपी के अलीगढ़ का बादल तारों के नीचे से पाकिस्तान पहुंच गया, जहां वो पाकिस्तान पुलिस की कैद में है अब धर्म बदल करके गर्लफ्रेंड सना के साथ पाकिस्तान में ही रहने की जिद पर अड़ा है। प्यार के लिए सरहद पार की ये कहानी बेशक आपको फिल्मी लग रही होगी, लेकिन ये 16 आने सच है। यूपी के अलीगढ़ का बादल पाकिस्तानी पुलिस की कैद में है और अपने माता पिता से वीडियो कॉल पर इस्लाम कबूलने की बात कह रहा है। ना तो कभी गलत इरादा बनाया, ना कभी गलत काम के लिए आया, बस ये मजबूरी कुछ ऐसी बनी। आपको मैंने सब कुछ बताया था कि मैं जो है यहाँ पे नहीं रुक सकता, यहाँ पे नहीं रह सकता। अभी कोई फाइनल करना चाहते हैं, इस वजह से बड़ा मुश्किल मैं वहाँ पे पापा नहीं रह सकता था। हाँ बेटा, मेरे हाथ जोड़ के भी झूठ मत बोलियो। नहीं पापा, कभी नहीं, लाइफ में आज तक झूठ नहीं बोला, तो अब कैसे झूठ बोल सकता हूँ। वरना मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होगा, शायद मैं कुछ कर लूँ, इससे अच्छा रोना नहीं, और मैं नहीं आऊँगा कभी। अभी इस्लाम कबूल कर लिया, किसके कहने पे किया? वो मेरा दिल खुद कहता है। बताया गया कि परिवार को बिना बताए बादल पाकिस्तान चला गया। पाक के पंजाब प्रांत में 21 साल की सना रानी से मिलने पहुंचा, लेकिन वहां इंतजार में बैठी पाकिस्तानी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान बादल अपने दस्तावेज नहीं दिखा सका, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। खैर, हिंदुस्तान में बादल के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन बादल पाकिस्तान में रहने की बात कह रहा है और दलील दे रहा है पाकिस्तानी प्रेमिका सना की मजबूरी उससे देखी नहीं जाती।